हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 2-4 क्वेश्चन आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी मिलेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उनका उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है? पीएम कुसुम योजना है, इसकी अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने? तो इसमें राइट हो जाएगा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। ये योजना स्टार्ट कब हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 2019 में, ठीक है, शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता हासिल करना था, लेकिन इस योजना को अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये 2022 तक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैं लेकर आ गया आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कितने वर्ष पूरे हो गए? 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखना है साथियों। अब बात करते हैं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये ध्यान रखना है, इसमें आपका राइट हो जाएगा पंजाब राज्य ने शुरू की है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पंजाब राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य। इसका उद्देश्य भी यहाँ पर जानेंगे। देश में पहली बार दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की है। ये नीति राज्य के दृष्टिबाधित 3 लाख से अधिक लोगों को जीवन में रोशनी लाने का उद्देश्य से लाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों को आनंद और उत्साह के साथ अध्ययन कराने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, ये किस राज्य में शुरू किया है? ये त्रिपुरा में किया और इसका उद्देश्य है कि बच्चे हैं उनको आनंद और उत्साह के साथ अध्ययन करने में सक्षम बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू किस राज्य सरकार ने की है? तो आपका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरण किए। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए लगभग 600 फीट वर्ग फीट का प्लांट दिया जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। किस राज्य में हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है? किस राज्य में हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की गई है? तो आपका राइट हो जाएगा बिहार राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? लखपति दीदी योजना है, ये किस राज्य में शुरू की गई है? ये उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीक, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पाद के लिए विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इस योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को, ये ध्यान रखना है, को लखपति बनाने के लक्ष्य से इस योजना को शुरू किया है। उन्हें ऋण, तकनीक, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला हितैषी पर्यटन परियोजना शुरू की है? महिला हितैषी पर्यटन परियोजना
शुरू की गई है। तो ये कौन सा राज्य है? ये केरल राज्य है। केरल राज्य में शुरू की गई है कि इसका उद्देश्य है केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। सभी महिलाओं के लिए टूर पैकेज जिसमें भोजन, आवास, परिवहन, सामुदायिक गाइड शामिल है को महिलाओं द्वारा संभाला और संचालित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने शुरू की है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना है, ये किसने शुरू की है? तो ये कि नरेंद्र मोदी ने शुरू 17 अक्टूबर 2022 वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? वर्षा का जो जल है उसके संचयन योजना शुरू की है, वो कौन सा राज्य है? वो आपका राज्य हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना कि वर्षा जल संचयन योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये किस राज्य में शुरू की है? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में ये 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार को, जो बेरोजगार युवा है, उनको रोजी रोटी की दृष्टि से हर साल 100 दिन का 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? पुदुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुदुमाई पेन योजना शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री योजना है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित योजना है? तो पीएम श्री योजना है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान रखना आपको, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य में शुरू की। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शहरों और नगर पालिकाओं को भीख मांगने से मुक्त करने के लिए स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो शहरों और नगर पालिकाओं में जो भीख मांगने से मुक्त करने के लिए स्माइल कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, स्माइल कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में भीख से मुक्त बनाना, जो भीख मांगने वाले हैं उनसे मुक्त बनाना इस योजना से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो वो राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा लाभ के लिए एक योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने कैशलेस चिकित्सा लाभ के लिए एक योजना शुरू की है? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में दलित सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु योजना शुरू की है? तो दलित बंधु योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है दलितों को सशक्तिकरण के लिए? तो वो राज्य सरकार है तेलंगाना ने दलित बंधु योजना शुरू की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अन्न विद लर्न योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अन्न विद लर्न योजना है, ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपका राइट हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में शुरू की है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्री प्राइमरी स्तर पर NEP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? प्री प्राइमरी स्तर पर NEP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। इसका उद्देश्य यहाँ पर आप पढ़ोगे कि केंद्र की नई जो शिक्षा नीति है उनको लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है उसको उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले वो प्रक्रिया शुरू की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्री प्राइमरी स्तर NEP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक एक नई योजना शुरू की है? तो नारी को नमन नामक योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हिमाचल राज्य सरकार ने शुरू की। ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश।
इसका उद्देश्य है कि अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नारी को नमन नामक योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक मिलानी योजना शुरू की है? लोक मिलानी योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ध्यान रखना है, ये पंजाब राज्य सरकार ने शुरू की है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? तो वो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक विशेष ऋण योजना जीवाला शुरू की है? एक विशेष ऋण योजना जीवाला शुरू की है, तो वो राज्य सरकार कौन सी है? वो राज्य सरकार आपकी महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, तो वो राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का नाम से एक फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? वो राज्य सरकार हरियाणा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है? तो वो कौन सा राज्य है? वो आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य, ठीक है। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है राजस्थान राज्य ने। अगला है, मैटर ऑफ द कंट्री नामक योजना किस राज्य सरकार ने पहल है? मैटर ऑफ द कंट्री नामक योजना है ये किस सरकार की पहल है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली सरकार की पहल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहत शुरू किया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहत शुरू किया है, तो वो राज्य सरकार कौन सी है? ये क्या है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल ने शुरुआत की है। निम्नलिखित में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहत शुरू किया है? वो किसने किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान शुरू किया है? तो पंख अभियान योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो साथियों, ये 30+ क्वेश्चन थे। इसके जो भी सारे क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको क्या है लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।